गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत रीड करेंगे बेटा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आगे पढ़ने से पहले हम इसमें कुछ टर्म्स देख लेंगे जो कि इस चैप्टर में हमें यूज़फुल रहेंगी। आपकी इसमें दिया हुआ है जैसे चार्ज, एक टर्म है आपकी चार्ज, सेकंड करंट, थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस। हिंदी में भी लिखा है मैंने, चार्ज आवेश, करंट हो गया आपका विद्युत धारा और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका विभवांतर, रेजिस्टेंस हो गया आपका रुकावट। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनको समझेंगे। तो फर्स्ट इसमें आपकी जो है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज आपको पता भी होगा बेटा कि जो आयंस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही आपके चार्ज होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। हमने कोई वायर ले ली, जैसे कि हमने एल्यूमिनियम या कोई वायर ली हमने, या कोई भी एल्यूमिनियम की वायर ले ली या कॉपर की ले ली, किसी भी चीज़ की हमने वायर ले ली। जैसे हमने एल्यूमिनियम की वायर ली, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा सबको पता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 283 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो 2 और 8 तो ये अपने सेल में कंप्लीट है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपकी फ्री हैं। लास्ट वाले सेल में जो ये इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हैं, तो वो रेंडमली यहाँ पर क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये है, जैसे हमने यहाँ पर मैंने बना दिए हैं, एल्यूमिनियम बनाया है यहाँ पे, ये एटम बना दिया है एल्यूमिनियम का, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, हर एल्यूमिनियम पर 3 इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव कर रहे हैं। और ये कितने हैं? ये यहाँ पर मिलियंस में हैं, बहुत सारे। आपको भी पता होगा जब यहाँ पर एटम्स होते हैं तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, किसी भी सॉलिड में या किसी भी वायर में बहुत सारे यहाँ पर एटम्स हैं। और ये एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ये मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये रेंडमली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके इस तरह से रेंडमली मूव कर रहे हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसी को हम चार्ज कहते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की होती है कूलाम, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सेकंड आ गया आपका करंट। तो करंट में आपका देखिए क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जो जितना करंट फ्लो होता है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट को किससे डिनोट करा? आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, और करंट को हम जिससे मीज़र करते हैं, किससे मीज़र करते हैं? अमीटर से। अमीटर से करंट को मीज़र किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इनका जो फ्लो होता है वो रेंडमली होता है। ठीक है, रेंडमली फ्लो कर रहे हैं ये इधर उधर। जब ये एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं तब हम इसको करंट कहते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो इज चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में आप देखेंगे, इसको हम बोलते हैं हिंदी में विभवांतर। ठीक है, और इसको वी से डिनोट करते हैं, वोल्ट। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि सपोज यहाँ पर हमने एक सर्किट बना लिया है, बैटरी लगा दी, मैंने नॉर्मल सर्किट बनाया है, बैटरी लगा दिया, यहाँ पे बल्ब लगा दिया। अब यहाँ पर जब बैटरी लगाई है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स स्टाफ का फ्लो स्टार्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी, यहाँ इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्क किया जाएगा उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आपका विभवांतर। जो इस चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में किया गया कार्य होता है, उसको वर्क डन कहा जाता है। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर। तो V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। ठीक है, अब एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है विभवांतर की? वो होती है आपकी वोल्ट। ठीक है, और इसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे यूज़ करते हैं? वोल्ट मीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब आपका फोर्थ टर्म आ गई आपकी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। जितना गुड कंडक्टर होता है उस रेजिस्टेंस बेटा देखो होती क्या है? रुकावट। यानी कि किसी भी सर्किट में बहुत जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स भी हैं, तो वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन को इजीली मूव नहीं करने देते।
तो वहाँ पर रुकावटें आती हैं, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जितना गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस लो होगा, कम होगा। और जो इंसुलेटर होता है वो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम होती है। अब इसको भी दो फैक्टर इस पर इफेक्ट डालते हैं, यानी कि आर रेजिस्टेंस होता है प्रोपोर्शनली टू लेंथ। अगर लंबाई, जैसे वायरस की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा, उतनी ही रुकावटें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में ज़्यादा आती हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब एरिया अगर आपका कम होगा तो रेजिस्टेंस आपका अच्छा होगा, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने इसमें आपको बताया एरिया क्या होता है, जैसे कोई पाइप है, हमने पाइप लिया है, ठीक है, एक पतला पाइप लिया है और एक मोटा पाइप लिया है, तो उसका एरिया ज़्यादा है। अगर हम पानी फ्लो करेंगे उस पाइप में से, ठीक है, हमें पानी फ्लो कर रहा है, तो मोटे पाइप में से इजीली पानी फ्लो कर जाएगा या पतले पाइप में से, तो मोटे पाइप में से पानी इजीली फ्लो होकर जाएगा। तो वहाँ पर क्यों जाएगा, क्योंकि उसका एरिया बड़ा है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस आपका क्या है, वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि रुकावटें वहाँ पर कम होगी। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब मैंने आपको ये 4 टर्म्स बताई हैं, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद हम चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है आपका, ओम्स लॉ में I/V/R का रिलेशन होता है। I आपका हो गया करंट, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, R हो गया आपका रेजिस्टेंस। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, V जो होता है वो इन्वर्सली V प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है, और V इक्वल टू R I। R आपका यहाँ पर कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR। R इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन मेटल, यानी कि यहाँ पर जो R है मेटल में, जो इसका रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर कांस्टेंट होगा। अब इसका डेरिवेशन करके हम प्रूफ कर सकते हैं कि R यहाँ पर कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए सर्किट बनाया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका। यहाँ पर हमने अमीटर लगा दिया जो कि करंट के फ्लो को चेक करेगा, ठीक है, और यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ले ली, यहाँ पे हमने 1.5 वोल्ट की, 1.5 वोल्ट 1.5 इसकी हमने बैटरी ले ली, सेम भी ले सकते हैं और अलग अलग उसकी भी ले सकते हैं। अब हमने क्या करा, हमने फर्स्ट इससे इसको कनेक्ट करा, यहाँ से हमने इस बैटरी से, एक ही बैटरी से 4 बैटरी लिया हमने, यहाँ पर इसको 1 बैटरी से हमने कनेक्ट करा है, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पर हमने इसको 1 बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब हम 1 बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो V इक्वल टू IR हमें पता है, ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हमने यहाँ पर लिया, ये क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेगा, तो V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू V अपॉन I। हमने 1 बैटरी लिया तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, R डैश इक्वल टू V1 अपॉन I1। V क्या बता रहा है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस, और I आपको कौन बता रहा है यहाँ पर, अमीटर जो लगा हुआ है, ठीक है। V आपको पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है और A आपको यहाँ पर करंट का फ्लो बता रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ से फर्स्ट बैटरी से लेकर इसकी रीडिंग ले ली है, ठीक है। अब सेकेंड बैटरी अब हमने यहाँ से जो कनेक्ट कर दिया, तो अब हमारे पास 2 बैटरी हो गई, तो R डैश डैश करके इक्वल टू V2 अपॉन I2। अब हमने दूसरी बैटरी ली है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ही V2 और वो करंट हमने I2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने थर्ड बैटरी, यानी कि इन तीनों बैटरी को एक साथ जोड़ दिया है, यहाँ से हमने लिया, तो ये R ट्रिपल डैश इक्वल टू V3 अपॉन I3 हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद हमने लास्ट वाले से इसको यहाँ से जोड़ दिया है इन चारों बैटरी से, तो अब यहाँ पर R 4 टाइम्स डैश लगा के V4 अपॉन I4। तो अब हमारे पास ये आ गया। अगर हम जब लैब में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसकी जो रीडिंग होती है वो हमारे सेम आएगी, यहाँ पर R की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी सेम निकलेगी, ठीक है। तो R डैश इक्वल टू R डबल डैश R ट्रिपल डैश R 4 टाइम्स डैश इक्वल टू हमारा इक्वल होगा, और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा R। और यही हमें प्रूव करना था कि ये ऊपर देखो V इक्वल टू RI, R आपका हमेशा यहाँ R आपका यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो जब अगर आप लैब में भी ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये जो जितनी भी वैल्यू है ये निकल कर हमारी यहाँ पर क्या आएंगी, सेम ही आएंगी, तो R यहाँ पर हमारा कांस्टेंट होगा। यही ओम्स लॉ है, ठीक है। ओम्स लॉ यही कहता है कि विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के
विद्युत धारा यानी कि I के समानुपाती होता है, लेकिन उसका टेम्परेचर वहाँ पर समान रहना चाहिए, इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, और इसको किससे डिनोट कर ओम का नियम बोलेंगे, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू V अपॉन I, तो इसको वोल्ट और ये आपका एम्पियर हो गया। ठीक है, तो ये आपका इस चैप्टर में अभी हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे का बेटा नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तो अभी आपको यहाँ से मैंने ये चीज़ टर्म समझा दी है, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ये सब आपका समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया एंड ओम्स लॉ हो गया आपका। ठीक है, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।